मित्रों, जब हम किसी चर्चा में सकारात्मक और नकारात्मक विचार, मन, भाव आदि शब्दों को सुनते हैं तो ये बहुत सामान्य से शब्द प्रतीत होते हैं, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, यह कोई सामान्य शब्द नहीं होते। दिखने में जरूर सामान्य लगते हैं। इसी पर मनुष्य का पूरा जीवन आधारित होता है। सकारात्मक मनुष्य, सकारात्मक विचार रखने वाला व्यक्ति कठिनाइयों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मन को संतुलित करते हुए, अपने विचारों को अपनी मुट्ठी में जकड़े रहते हुए अपने जीवन के दिनचर्या के निर्णयों को सामान्य बनाए रखने में समर्थ रहता है। वहीं दूसरी ओर जिस व्यक्ति के मन मस्तिष्क में नकारात्मकता प्रवेश कर जाती है, चाहे उसके जो भी कारण रहे हों, जो भी अवस्था रही हों, तो वह व्यक्ति जैसे ही कोई बड़ा निर्णय लेना होता है या स्वयं को विपरीत परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में, भागदौड़ के जीवन में किसी मोड़ पर पाता है तो विचलित हो जाता है और यह विचलन उसे क्रोध की अवस्था तक ले जाता है। एक बालक, एक बच्चा जब तक उसके मस्तिष्क में सामाजिक, भौतिक और अनेक बातें उसके जीवन को प्रभावित नहीं करती हैं, तब तक वह एक आज़ाद पंछी, एक जीव की तरह होता है। वह स्वतंत्र होता है। धीरे धीरे बड़ा होने के साथ उसके मन में दृश्यों को देखते हुए, परिवार में, खेलकूद में बच्चों को, साथियों को देखते हुए, वह चीज़ों को अनुभव करते हुए उसमें उस प्रकार से परिवर्तन आते जाते हैं। सकारात्मकता एक स्वस्थिति है, अर्थात एक जीव, पशु पक्षी या बच्चा सकारात्मक ही होता है। उसके विचार न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल होना सकारात्मकता के नज़दीक है। नकारात्मकता अनुभवों से, और उन अनुभवों को हम, उन अवस्थाओं को, उन स्थितियों को सही समय पर मार्गदर्शन न मिल पाने के अभाव में उनको डील करना नहीं सीख पाते हैं, नहीं सिखा पाते हैं बच्चों को। तो बड़े होते हुए अपने खेलकूद, विद्यार्थी जीवन, इस तरह से वह छोटे छोटे नकारात्मक परिस्थितियों के द्वारा, यदि उन्हें उसी समय ठीक न किया जाए तो वो एकत्रित होते जाते हैं और धीरे धीरे नकारात्मकता की गांठें बन जाती हैं। यदि खेत में, एक बाग में, बगीचे में बीज न डालें तो कुदरत उसे घास फूस से भर देती है। यह हम सभी ने देखा है। जब बारिश होती है तो अनेक स्थानों पर धरती कहीं भी बिना घास फूस के नहीं रहती, लेकिन वहाँ तो किसी ने पेड़ पौधे या विशेष फसल की रोपाई नहीं की, अतः वहाँ प्राकृतिक रूप से अनेक घास फूस पैदा हो जाते हैं। ठीक उसी तरह से दिमाग में सकारात्मक विचार न भर जाएं तो नकारात्मक विचार अपनी जगह बना ही लेते हैं। सकारात्मक विचारों का मस्तिष्क में भरना या प्रवेश करना शिक्षा का हिस्सा है, आचरण का हिस्सा है, संस्कारों का हिस्सा है। जबकि नकारात्मक विचार समाज में हो रही घटनाओं
व्यवस्थाओं उनसे न निपट पाने की परिस्थितियों के कारण स्वयं उत्पन्न होती है। जिसके पास जो होता है वह वही बांटता है। जिस जमीन में जो उर्वरता होती है, जो बीज पड़े हुए हैं, वहाँ से वही उगेगा। सुखी सुख बांटता है, दुखी दुख बांटता है। ज्ञानी ज्ञान बांटता है, एक भ्रमित मन भ्रम बांटता है। भयभीत व्यक्ति भय बांटता है। आपको तय करना है कि किसके साथ रहकर क्या पाना है। सकारात्मक भावों से भरे रहिए। अपने मन को बार बार, जैसे आपके मोबाइल की या लैपटॉप की, फ़ोन की बैटरी जैसे ही सामान्य से लाल बिंदु की तरफ आती है तो आपको फिक्र होने लगती है, आप चार्जर ढूंढने लगते हैं, आप चार्जर लगाने का बिजली का पॉइंट ढूंढने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे ही सकारात्मक भावों की मन में कमी आने लगे, नकारात्मक भाव अपनी पैठ जमाने लगें, तो आप सजग रहिए। स्वयं को सकारात्मक भावों से भरे रहिए। न आते हों तो बलपूर्वक प्रयास कीजिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा आपके साथ में नहीं होती हैं, लेकिन आपकी मनोस्थिति, अपने मन की स्थिति, अर्थात परिस्थिति जैसे भी हो, मन स्थिति को मेंटेन करना, उसका रखरखाव करना बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि जैसे आपने बाज़ार से कोई चीज़ खरीद ली और वह आपके हाथ में आ गई। जैसे आपने एक हॉकी खरीद ली और हॉकी आपके हाथ में आ गई, लेकिन हॉकी को आपको इस्तेमाल करना तो सीखना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार से सकारात्मकता के जो बिंदु हैं, जो हथियार हैं, जो शब्द हैं, जो विचारों के खंड हैं, उनको प्रयोग करने की, अपने प्रयास करने से आप परिस्थिति विपरीत होने पर भी अपनी मनोस्थिति को सामान्य रख पाते हैं। परिस्थितियां हमेशा आपके हाथ में नहीं होती, नहीं हर बार आपकी हालत आपकी वजह से बिगड़े होते हैं, पर इन सब का कुशलता से सामना करने के लिए मजबूत मनोस्थिति आपका साथ देगी। आपके पास अनुभव खूब सारा होता है, अगली पीढ़ी को रास्ता दिखाने के लिए, किसी डूबते को संभालने के लिए। जो ऐसा नहीं करते उनका जीवन तो औरों के लिए प्रेरणादायक क्या बनेगा, वह स्वयं भी निराश हो सकते हैं और अन्य लोग भी उनसे मिलकर निराशा ही प्राप्त करते हैं। आप स्वयं को सकारात्मक भावों से भरे रहिए। कहा जाता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक रखें, अपने सकारात्मक लोगों से मिलेंगे, उनसे निकटता बनाएंगे, सकारात्मक विचार रखने वाले कार्यक्रमों में शामिल होंगे, पुस्तकें पढ़ेंगे, विचार सुनेंगे, मनोवैज्ञानिक लोगों से मिलेंगे, तो आप निश्चित ही नकारात्मकता से दूर रह पाएंगे और ऐसी स्थिति में आप दूसरे लोगों को भी सकारात्मक भाव दे पाएंगे, क्योंकि दूसरा भी खरबूजे की तरह आपको देखकर रंग बदलेगा। सकारात्मकता उसके मन में भी बढ़ेगी और वह नकारात्मकता से स्वयं को निपटने में समर्थ होगा।